हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का। कौन सा? बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। इससे पहले 8 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, 8 सेट। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पर विजिट कर लें। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पूरा सॉल्यूशन। भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? भक्षण करने के अर्थ में शब्द प्रयुक्त हुआ, यह वाक्य कौन सा है? तो क्या है? वह आम खाता है। आम खाता, ये भक्षण है मतलब खा रहा है उसको। भक्षण करना मतलब किसी को खा जाना, समझे बात को? तो निकल जाए तो आम खाता, ये भक्षण शब्द के लिए अर्थ प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए। तू डाल डाल, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है, ये कहावत है, आपको पता होगा क्या होगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन डी। अपना उल्लू उल्लू सीधा करना, क्या बोल रहा है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जानते होंगे। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? अपना काम निकालना, ये कहावत है, आपको ही पता होगा, ऑप्शन सी। चलिए, संस्कृत की अकारांत शब्द है। संस्कृत में अकारांत शब्द कौन सा होता है? तो कौन सा है? स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए। ठीक है, आकारांत शब्द। चलिए आगे। ए रमेश यहाँ आओ, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है इसमें? संबोधन कारक है, आपको ही पता है। ए ओ अरे हे हो, ठीक है, ये सब चीज़ होता है ना, क्या होता है? संबोधन कारक होते हैं। याद रखिए, कारक के 8 टाइप जो होते हैं ना, 8 प्रकार कारक के। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से लेकर के जितने भी 8 टाइप हैं, 8 प्रकार के, सभी के जरूर याद रखें। ठीक है, निर्देश। तो ये चीज़ अधिकरण से, कर्ता ने, करण से, ठीक है, तो अधिकरण में पर होता है, में पर। संबोधन हे, ए, हो, अरे, ये सब संबोधन का शब्द होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूरी याद रखें, कर्ता के 8 प्रकार के। ठीक है, चलिए। चिड़िया का बहुवचन होगा। अब चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया, ऑप्शन ए। दही शब्द क्या है? दही शब्द क्या है? तो दही शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन ए। गीता हाथ से मारती है, अब क्या बोल रहा है? गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, फिर से कारक शब्द को लेकर के पूछ लिया, तो कौन सा कारक है इसमें? देखिए, हाथ से मारती है, तो क्या मिलती है? हाथ से, तो क्या होगा? करण से, ऑप्शन डी। ठीक है, ये अपादान भी से होता है, अपादान में भी से होता है, लेकिन इसमें जुदाई के लिए होता है, मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, मतलब फल से गिरने वाली बात, टूट के अलग होने वाली बात आ रही है, तो ये अपादान से होता है, करण संबंध को लेकर के। ये क्या है? हाथ से मारती है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी। कर्ता ने अधिकरण में पर होता है, में और पर इसका संबोधन पहचान होता है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई, ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल दिस ईयर। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? अल्प वर्षा, बहुत कम वर्षा। दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई, ठीक है, ऑप्शन ए। फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, अब रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें से रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है? तो इसमें कौन सा है? गेटिंग, ये देखिए ऑप्शन सी, ये रॉन्ग स्पेल्ड। इसका स्पेलिंग क्या होगा? G-A-I, G-A-I, ठीक है, E-T-Y, गेटी। इसका मतलब क्या होता है? उल्लास, खुशी। क्या होता है? उल्लास, खुशी, ऑप्शन सी हो गया। आगे देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस, कोई ऐसा वस्तु है जो दूर से दिखाई देता है, उसको किससे देखते हैं? टेलीस्कोप से देखते हैं, ऑप्शन सी। जो दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। आगे, स्टोरी टोल्ड टू इल्यूस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, मतलब किसी को आध्यात्मिक समझ को बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? उसको प्रेबल बोलते हैं, ऑप्शन बी। माई फादर स्टैंड एवरी नर्व टू एनेबल टू मी गेट सेटल इन लाइफ, मेरे पिताजी मतलब हर वो काम किए, करने की कोशिश किए अपनी लाइफ में, ताकि वो उसको सेटअप कर सके अपने बेटे को। ठीक है, ये कोई बता रहा है, तो क्या होगा? वर्क वेरी हार्ड, काफ़ी मेहनत की, ऑप्शन बी। चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सच्चाई। क्या होता है? सच्चाई। इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग कौन सा हो जाएगा? सच्चाई का क्या होता है? ट्रूथ, ऑप्शन बी। अब क्या अपोजिट मीनिंग बोला? इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है? फंसना। इम्प्लीकेट का मतलब फंसना या किसी चीज़ में उलझ जाना। इसका अपोजिट क्या होगा? एक्जोनरेट,
ऑप्शन सी एक्जोनेट मतलब हक देना उसको, या हक बहाल कर देना, या उसकी बातों को मान लेना, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, समान अध्ययन का क्वेश्चन है। चलिए, देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिसके पास जो क्षेत्र है। छोटे किसान किसको बुलाया जाता है? जिसको 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है, ऑप्शन बी। अब 1 से 2 हेक्टेयर को ही इसको सीमांत किसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमांत किसान, ठीक है। और सीमांत किसान की 1 से 2 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ से लेकर के कितना 5 एकड़ तक की जमीन जिसको होती है, एकड़ तक की भूमि होती है, उसको बोलते हैं सीमांत किसान, ठीक है, या छोटे किसान बोलते हैं, ऑप्शन बी दिमाग में रखिएगा। अब चलिए, भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बोला जाए तो 20 है, ऑप्शन सी। अब देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार हुआ था, कब? तो आपको बताते चले 1969 में, ठीक है। एक बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, फिर एक बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब? 1980 में, ठीक है। तो इस हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी बी है। याद रखिएगा, ये पूछ लेता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकृत कब हुआ था? 1980 में। आगे चलते हैं, 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये किन के बीच लड़ा गया था? रूस और टर्की के बीच लड़ा गया। ये वही रूस है, पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, समझे बात को। तो ये अभी जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका नाम याद रखिए क्योंकि चर्चा में है अभी। ये अभी यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। और तुर्की का कौन है? तुर्की का अर्दोगान, ठीक है, राष्ट्रपति। अब इन चीज़ों में याद रखिए, ये तो बता दिए। उस समय में जो टर्की का था, टर्की का शासन किसका था? तो ओटोमन साम्राज्य का। किसका था? ओटोमन साम्राज्य का था, जो 1854 से 56 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। क्रिश्चियन के हक के लिए लड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन है 1854 से। क्रीमियन युद्ध याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है किसके किसके बीच में लड़ा गया था और कब लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट सपर। अब क्वेश्चन क्या है? लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? लास्ट सपर किसकी चित्रकारी है? लियोनार्डो दा विंसी की, ऑप्शन सी। अब देखिए, लियोनार्डो दा विंसी की 2-3-4 पुस्तक के बारे में, मतलब चित्रकारी के बारे में बार बार पूछता है। तो एक तो द लास्ट सपर, ये तो है। साथ साथ में याद रखिएगा मोनालिसा, सॉरी क्या है, याद रखिएगा मोनालिसा। मोनालिसा, मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। एक और है लेडी विद द एरमाइन, याद रखिएगा, लेडी विद द अरमाइन, अरमाइन। एक सेकंड रुक जाइए, माइन, अरमाइन, लेडी विद द अरमाइन, याद रखिएगा ये दोनों भी, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बाकी क्वेश्चन आपको पता है, द लास्ट सपर ऑलरेडी बता, लियोनार्डो दा विंसी। और इसका एक और बात याद रखिएगा, ये कहाँ से थे लियोनार्डो दा विंसी? क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ से थे? इटली से थे, बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, वराहमिहिर थे। वराहमिहिर क्या थे? तो वराहमिहिर थे क्या एक, ये भारतीय मूल के थे और प्राचीन खगोल भी थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ऑप्शन डी। स्वयं अपने से बात करने वाला, खुद से बात करने वाले को क्या बोलते हैं? स्वगतभाषी। देखते हैं ना, कोई कोई आदमी खुद से बात करने लगता, बोलते हैं पागल हो गया, तो स्वगतभाषी बोलते हैं, ठीक है, खुद से बात करने वाला, ऑप्शन बी। विभ्रंश घाटी बनाती है। अब ये विभ्रंश घाटी बनाती है, कौन बनाती है? तो विभ्रंश घाटी कब बनती है? तो 2 भ्रंशों के बीच में होती है, ऑप्शन बी। भारत में याद रखिएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ये कहाँ पे जाके? अरब सागर में जाके गिनती है, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती को, ठीक है। इनको जुड़वा वहन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा, क्या बनाती है? एस्चुरी। चलिए आगे देखते हैं, अफ्रीका में असवान डैम, असवान डैम बनाई गई झील है। असवान डैम कहाँ पे? नासिर में। असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है कौन सा? नासिर। और ये असवान डैम बनी किन पे है? तो आप बहुत जानते होंगे, बहुत फेमस नदी है नील नदी, अफ्रीका की नील नदी, नील नदी पे बनाई गई है। नील नदी पे असवान डैम बनाने के क्रम में नासिर झील का निर्माण हुआ था। तो इन चीज़ों को दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। नील नदी और मिस्र की देन बोलते हैं, नील नदी को मिस्र की देन बोलते हैं, मतलब मिस्र का निर्माण हुआ है नील नदी की वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश? देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से तो अभी कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी फिर भी चलेगा। देखिए अभी के हिसाब से 33 न्यायाधीश हैं। अब जो हो गए हैं, क्या हो गए? 33 न्यायाधीश हो गए, ठीक है। और एक साथ में एक क्या? उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जिसको आप लोग बोलते हैं,
मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन में होना चाहिए न्यायाधीश की संख्या तो 33 होना चाहिए अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से आप याद रखिएगा, ठीक है। 2023 के 33 न्यायाधीश और साथ में क्या, एक मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी कहाँ पे, तक्षशिला में। और यही तक्षशिला में किसको भेजा था बिंदुसार ने, किसको भेजा था, तो अशोक को, सम्राट अशोक को। यही वो अशोक है, द ग्रेट अशोक के नाम से। और अशोक बोल दिए तो आपको पता ही है बिंदुसार कौन से वंश होगा, तो मौर्य वंश से। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, इसी बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, और अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। इसको भेजा था अशोक को, तक्षशिला में हो रखा था, मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है। नदी घाटी तभी चौड़ा होगी जब भूस्खलन होगा, अपर्दन जिसको बोलते हैं, पार्श्विक अपर्दन होगा। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन सी। और ये कंचनजंगा याद रखिएगा, कंचनजंगा वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट पीक है। इसकी ऊंचाई कितना है कंचनजंगा की, 8,586 मीटर, ठीक है। और भारत की सबसे लार्जेस्ट और वर्ल्ड की थर्ड है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। चलिए अब क्वेश्चन एक है, भारत का जीव मंडल रिजर्व, भारत का जीव मंडल रिजर्व कौन सा, नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। आप देखिए भारत का जीव मंडल नंदा देवी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, ऑप्शन ए। और याद रखिएगा जब नंदा देवी रिजर्व ये कब स्थापना किया गया था, स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिए 1982 में, 1982 में। और इसको शामिल कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, यूनेस्को में। तो यूनेस्को में शामिल किया गया था इसको 1988 से, 1988 में। तो इतनी चीज़ें तो आपको जरूरी याद रखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जाता है। मरु क्षेत्र मतलब मरु क्षेत्र मरुभूमि, ठीक है। भारत में कौन सा है, थार डेजर्ट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। तो अपरदन को रोका जा सकता है, मिट्टी का जो अपरदन होता है, क्या पेड़ लगाकर या वन लगाकर, ऑप्शन सी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला, देश की भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की कहाँ पे, डिगबई में। यह है कहाँ पे, आसाम में। याद रखिएगा, बहुत कोई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये एशिया की पहली तेल शोध कारखाना थी, ठीक है, कौन, डिगबई। चलिए, मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का, मशीन टूल किसका उदाहरण है, एक पूंजीगत का, ऑप्शन डी। गंधार कला मिश्रण है, गंधार कला मिश्रण थी किसका, कब का था, तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली का था, ऑप्शन ए। और ये याद रखिए गंधार कला कब, कुषाण वंश में बहुत ज़्यादा फेमस था, कुषाण वंश में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, उसमें भी किसमें, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासकों में गिना जाता है। इसी के टाइम में हुआ था, कनिष्क के टाइम में, क्या, कश्मीर के कुंडल वन में चौथा बौद्ध संघ थी। तो ये बहुत बार आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, मोहम्मद गवान डैश राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर व वकील था। मोहम्मद गवान बहमनी वंश का, बहमनी राज्य में। अब ये बहमनी वंश का संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन बहमन शाह। याद रखिए, बहमन शाह नाम ही याद रखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह इसका संस्थापक था। और उसी का वजीर था कौन, मोहम्मद गवान, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। कौन सा सूचकांक है, तो कौन सा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, अल्पाधिकार में होते हैं। अब अल्पाधिकार मतलब, अल्पाधिकार में क्या होता है, तो कुछ विक्रेता होता है। याद रखिए, अल्पाधिकार क्या होता है, जब कुछ विक्रेताओं को पूरा अधिकार दे दिया जाता है बेचने के लिए, ठीक है। मतलब उसका पूरा अधिकार होता है मार्केट में, कुछ विक्रेताओं का जब पूरा मार्केट पर अधिकार हो जाता है तो उसको अल्पाधिकार बोलते हैं, ऑप्शन बी। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस पर किया जाता है, उत्पाद और आय विधियों द्वारा, ऑप्शन बी। किसी उत्पादक फर्म के लिए, क्या बोल रहा है, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल के लिए नियत लागत होगी। नियत लागत क्या होगी, सदा स्थिर होगा और नियत होगा, ऑप्शन डी। फासिज्म से विश्वास करते हैं। अब ये फासिज्म विश्वास करते हैं किस पे, अब सबसे पहली बात तो फासिज्म आप अधिकतर सुनते होंगे, इटली का शासक था कौन सा, मुसोलिनी। ये जैसे जर्मनी का हिटलर था, ठीक है, नाजिज्म को लेकर के, इटली का मुसोलिनी था फासिज्म को लेकर के। फासिज्म में होता क्या है, तो फासिज्म होता है जिसमें एक दल की प्रणाली होती है,
एक ही दर, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो कर्मचारी चयन आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन सी। मतलब संविधान में लिखित नहीं है इस बात को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में गवर्नर बना था पुर्तगालियों का भारत में, ठीक है। और ये वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था, जो पहला पुर्तगाली और यूरोपीय था जो भारत में पहली बार आया था, ठीक है, 1498 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे आया था? तो कालीकर बंदरगाह पे। क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखिएगा, जमोरी ने इसका स्वागत किया था। चलिए आगे, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो कौन सा उपाय को सुधार नहीं किया? तो दास्ता का अंत नहीं किया था, कौन? विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन ए। लेकिन याद रखिएगा, ठगों का दमन किया था कब? 1830 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सती प्रथा का अंत किया था कब? सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था कौन? विलियम बेंटिंक ने। किसके सहयोग से? याद रखिएगा, किसके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और धर्म में परिवर्तन का और समर्थाओं को दूर करना का, ये भी किया था। तो ये किसका नहीं किया था? तो दास्ता का अंत नहीं किया था, ऑप्शन ए। चलिए, अमेरिका की स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम ने औपनिवेशिक लोगों को प्रेरित किया था? तो कौन सा काम किया था? सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? पर्णपाती वनस्पति समझते हैं, गर्मियों के टाइम में एक सीजन में आके उनके पत्ते झड़ जाते हैं और फिर से नए आ जाते हैं पत्ते, तो संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देवदार, ऑप्शन बी। चलिए, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। उत्कृष्ट मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन ए। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली, जल का खुला प्रवाह देने वाली चट्टानें कहलाती है, तो क्या कहलाती है? जलभर कहलाती है, ऑप्शन डी। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो जो उसे भेजा जाए, कहाँ पर भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, ऑप्शन डी। धन विधेयक पारित करने के लिए, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन। यदि 14 दिन के अंदर पारित नहीं किया तो वो अपने आप पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है, ठीक है। तो धन विधेयक याद रखिएगा लोकसभा से, लोकसभा के लिए होता है। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष इस पर फैसला करते हैं। चलो, भारत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होता है? संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। 6 विधानसभा वाले राज्य हैं, ठीक है, तो इनको भी याद रखिए, उनमें से बिहार भी एक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस के समकालिक नहीं है? तो कौन सा? बाल दिवस, आपको ही पता बाल दिवस कौन? पंडित नेहरू के तिथि पे मनाया जाता है। गांधी जयंती पता है, 2 अक्टूबर गांधी जी के तिथि पे। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षक दिवस आपको ही पता है, शिक्षक दिवस आप 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे, राधा कृष्णन जी शिक्षक दिवस का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो रैंड है, ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 14 बैंकों का है। देखिए आ गया क्वेश्चन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आपको ये जस्ट अभी से पहले बताएं, तो 1969 में। और 6 बैंकों का पूछेगा तो 1980 में। चलिए आगे, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता था? भारत सरकार करती है, ठीक है, ऑप्शन डी। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस, तो आपको पता है पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? अब ये रबी फसल कौन सी नहीं है इसमें? तो चावल जो है ना, रबी फसल नहीं है, ठीक है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए? कोलकाता और दिल्ली कौन से NH से? NH2, ऑप्शन बी। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा? भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान कहने का मतलब है जो पाकिस्तान साइड से सटा हुआ, तो याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान। चलिए, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो आपको पता है पेट्रोलियम निकालने के लिए, ऑप्शन बी। भारत में दार्शनिक प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? तो दार्शनिक प्रणाली शुरू कब किया गया था? 1957 में, ऑप्शन सी। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है?
किस वस्तु का केवल विनिमय मिलता है? हीरा। ऑप्शन ए। भारत में कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र भूमि है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र भूमि है 23%, ठीक है, बोला जाता है। याद रखिएगा, भारत में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे वन एवं पेड़ को लेकर के, तब आप बताइए कितना? 24.6%, ठीक है। यदि केवल वन पूछे अभी प्रेजेंट के हिसाब से, समझ गए बात को, तो 21.7%, याद रखिएगा 21.7% है केवल वन। तो ऑप्शन के हिसाब से, अभी के हिसाब से याद रखिएगा, आंकड़े के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो यार 23 के आंकड़ा के साथ। अब चलिए सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्तंभ, तना होता है प्राय, तना प्राय क्या होता है? धनात्मकता और प्रकाश अनुवर्ती होता है, जिधर प्रकाश रहेगा उधर की ओर मुड़ जाता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे, शब्द इंसोलेशन, शब्द कौन सा है? शब्द इंसोलेशन, आपतन का अर्थ क्या होता है? आने वाली सौर विकिरण, ऑप्शन बी। टेरा रोसा क्या है? टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र, ऑप्शन बी। एक गोली टकराती और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती, इस प्रक्रिया में कौन सा भौतिक राशि सुरक्षित है? इसमें कौन सा भौतिक राशि सुरक्षित है? तो केवल संवेग, ऑप्शन बी। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, दूध की सघनता मापने के लिए आपको पता है लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो गियर का वाहन जब ऊंचाई की ओर चलेगा तो आपको पता है कौन सा? 1 के बराबर या उससे अधिक, ऑप्शन डी। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या? तारों को जब जोड़ते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? श्रृंखला बंधन, ऑप्शन डी, श्रृंखला बंधन। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सी अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होती है? कंप्यूटर में जो गणना करते हैं उसके लिए कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ठीक है, ऑप्शन सी। ACB क्या बोल रहा है? ACB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, किस पर काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, तो ऑप्शन ए। आगे, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चलती है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही है वस्तु का होता है क्या? होता है चर त्वरण होता है, ऑप्शन ए। डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, तो क्या होता है? संवेग प्रवाह, संवेश प्रवाह, ऑप्शन ए। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, अब सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है? सहसंयोजक अणु का उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी। सभी अम्लों का एक साझा तत्व है, सभी अम्लों का एक साझा तत्व कौन सा कहलाता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयाँ, क्या बोल रहा है? टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है, सिलिका जेल का, ताकि क्या होता है? नमी को सोखने के लिए, ऑप्शन डी। आप देखते होंगे घर में जब अनाज को रखा जाता है तो उसमें ये सिलिका जेल रखा जाता है नमी को सोखने के लिए, ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। चलिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एक उभयधर्मी अम्ल होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत कथन बोल रहा है चूज करने के लिए, तो रक्त अम्लीय होता है, पहला ही गलत है। यहाँ रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, अब सदिश राशि कौन सा है? तो ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं, जरूर देखा कीजिए, ऑप्शन ए वेग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 4 जारों में क्रमशः क्या है? O2 है, CO2 है, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? इन चारों गैस की पहचान किसके द्वारा किया जाएगा? इनमें से तो कोई नहीं हमको लग रहा। गैस से जलता हुआ कागज डाल करके नहीं, उसे केवल ऑक्सीजन का जलता हुआ मैग्नीशियम टुकड़ा जला करके, ये भी नहीं, चूने के पानी से गैस गुजारना नहीं, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी से नहीं हो पाएगा। चलिए, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, क्या बोल रहा है? वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो कौन होता है? किसका होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान? तो हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, दांत और हड्डी में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, द्रव ऊंचा से नीचे की तरफ जाती है, प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो कौन सा द्रव? हीलियम, ऑप्शन सी। अब चलिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितनी? न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर, ऑप्शन बी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्पष्ट दिखाई देने के लिए,
दिखाई देने के लिए याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन भी आता है बार बार, ठीक है। चलिए यदि ध्वनि सुना तो 17 मीटर, ऑप्शन बी। चलिए कीट निम्नलिखित में संबंधित है। कीट से जानकारी लेते हैं, मतलब कीट की पढ़ाई करने वाले, कीट की जानकारी रखने वाले को ऑर्थोपोडा बोलते हैं, ऑप्शन डी। गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था शुद्धता का प्रतिपादन? तो मेंडल ने किया था, ऑप्शन बी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण में? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है? किसके लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं है? तो कौन? भूमिगत जल का ऊपर उठना, ये केशिकत एकमात्र कारण नहीं है, ऑप्शन बी। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाती थे? सुपरसोनिक विमान आपको ही पता है किसको? ओजोन मंडल को, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे, रबर के स्टील से अधिक लचीला होता, रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों अधिक लचीला होता है? क्योंकि प्रतिबल का विकृति के अनुपात क्या होती है? अधिक होता है, ऑप्शन सी। और एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, कार क्या होगी? कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा, कम धारण करेगी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये था, बाकी आपको पता है मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉल्यूशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।